Hello bachcho, let's read the question first. Question says extinction of species is classified into three types. One is natural extinction, second is mass extinction, and third is anthropogenic extinction. So we have to classify the given example on the basis of these extinctions. Example is disappearance of dinosaurs. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है। की कॉन्सेप्ट में क्योंकि हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शंस की बात कर रहे हैं तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा एक्सटिंक्शन। तो अब यहाँ पे एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्शन का मीनिंग है कोई भी स्पीशीज, चाहे वो एनिमल्स की हैं चाहे वो प्लांट्स की हैं, वो एलिमिनेट हो जाएंगी अर्थ से, या हम एलिमिनेट वर्ड कहें या हम ये कहेंगी कि वो डिसअपियर हो जाएंगी अर्थ से, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब ये रीजंस जो हैं या तो ये क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, क्लाइमेट की वजह से है हो गया, या फिर ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से यानी ह्यूमन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर यहाँ पे जो है कुछ नेचुरल कैलामिटीज हैं जिनकी वजह से ये कुछ स्पीशीज जो हैं वो डिसअपियर हो गई। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेचुरल एक्सटिंक्शन को समझें। देखिए जैसे जैसे अर्थ, जब से अर्थ बना है तब से यहाँ पे एवोल्यूशन हो रहा है। एवोल्यूशन जो है वो एक नेचुरल स्लो प्रोसेस है जिसमें कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे जो एनिमल्स या प्लांट्स या स्पीशीज एक प्रीवियस एनवायरनमेंट में रह रही हैं, यानी मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्टिंग स्पीशीज हैं। अब ये एग्जिस्टिंग स्पीशीज जो हैं एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है और ये अपने अंदर चेंज नहीं ला पा रही हैं। पर जिन चेंजेस ने, जिन स्पीशीज ने अपने अंदर चेंज ला लिया, ले आए, हमने उनको कहा कि वो अडेप्टेड स्पीशीज हो गई। और ये अडेप्टेड स्पीशीज बेटर यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में जो है सरवाइव कर पाएंगी रादर देन उन स्पीशीज के जो कि सरवाइव नहीं कर पाई। तो यहाँ पे ऐसी एक्सटिंक्शन को हम नेचुरल एक्सटिंक्शन कहते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड देखें जो है मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन के लिए हम वर्ड बायोटिक क्राइसिस भी यूज करते हैं। बायोटिक क्राइसिस इसके अंदर वाइड स्प्रेड जो है इफेक्ट पड़ रहा है स्पीशीज की सर्वाइवल के ऊपर। तो यानी बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो रिमूव हो रही हैं एक ही साइड टाइम पे। और हम ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे, या हम ये कहें कि रैपिड या तो फॉल हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है बायोडाइवर्सिटी में। यानी अब ये जो, अगर हम अर्थ की स्टार्टिंग से आज तक की बात करें तो टोटल 5 मेजर एक्सटिंक्शंस जो हैं, मास एक्सटिंक्शंस जो हैं वो हो चुकी हैं। और यहाँ पे जो स्पीशीज, कई सारी स्पीशीज एक साथ यहाँ पे डैमेज हो जा, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। और इसके पीछे जो है अगेन हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल चेंजेस इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। और वो एनवायरमेंटल चेंजेस हम एक तरह से सपोज हम कहें मेटेओराइट शावर हुआ। मेटेओराइट मींस आसमान से जब पत्थर धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो वो आग पकड़ लेते हैं। तो जब वो मेटेओराइट यहाँ धरती पे गिरे, ये फॉल हुए अर्थ के ऊपर, तो जो वहां पे क्लाइमेट चेंज हुआ, धूल का एक गुबार उठा, जिसकी वजह से उस टाइम पे जो डायनासोर्स वहां पे प्रेजेंट थे वो इस चेंज्ड एटमॉस्फेयर में एडजस्ट नहीं कर पाए और इसके रिजल्ट की वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए। अब जो हमारे पास हम तीसरी वाली जो एक्सटिंक्शन है वो देखे तो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन।
जो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन है वो बेसिकली जो है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती है। तो ह्यूमंस जो हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज में हो सकता है एक रीजन ओवर हंटिंग, उस एनिमल का बहुत ज्यादा जो है वो ओवर हंटिंग की जा रही है, या फिर यहाँ पे बहुत सारी जो लैंड है उसको क्लियर किया जा रहा है, फॉरेस्ट को हटाया जा रहा है, जिसकी वजह से एनिमल्स का हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है और इस वजह से वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो डायनासोर्स जो हैं इनका एक्सटिंक्शन जो है वो एक तरह से मास एक्सटिंक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे जो डायनासोर्स थे वो पूरे के पूरे एक्सटिंक्ट हो गए। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक।